हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। अगर 2024 में आप एक अच्छी वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं अपने लिए, तो आज हम उसी पे बात करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर एक अच्छी वॉशिंग मशीन हम अपने लिए प्लान कर रहे हैं, वो भी फुली वॉशिंग मशीन, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं, जब हम एक अच्छा प्लान करते हैं एक अच्छी वॉशिंग मशीन के लिए, तो वो हमारे जब लेने जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमसे छूट जाती हैं और चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। तो बाद में हमें थोड़ी दिक्कत होती है कि हमें ये वाली वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए। तो आज इसी पे पूरी बात होगी, वन बाय वन बात करेंगे कि आखिर एक अच्छी वॉशिंग मशीन लेते समय हमें कितनी बातों का ध्यान रखना चाहिए। आखिर कौन कौन सी ऐसी ज़रूरी चीज़ें जिसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ब्रांड इंपॉर्टेंट है, प्राइस इंपॉर्टेंट है, या फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं, या मशीन की वारंटी। तो आज इसी सब पे बात करेंगे। तो मैं हरिओम गोस्वामी, आप देख रहे हैं ऑल इन्फॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले हम कैपेसिटी की बात करेंगे। क्योंकि अगर एक फुली वॉशिंग मशीन हम लेते हैं, तो सबसे पहले अगर हमें कैपेसिटी का अगर अंदाज़ा नहीं होता है, तो कैपेसिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में 4 पीपल हैं, अगर 4 लोग हैं घर में, तो उनके लिए 6.5 या 6 केजी की वॉशिंग मशीन सफिशियंट है। वही अगर 5 से 6 लोग हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप 7.5 ले सकते हैं। अगर और फैमिली में बढ़ जाते हैं, अगर 8 हैं, 9 हैं, तो उस हिसाब से कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी। 8 या 9, 9.5 की वॉशिंग मशीन ले सकते हैं। तो ये है आपकी कैपेसिटी का पॉइंट, इसको बहुत ध्यान से रखिएगा। और दूसरा आपका जो पॉइंट आता है वो वॉशिंग मशीन का, कि हमें कौन सी इन्वर्टर वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए या नॉन इन्वर्टर। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर को नहीं डिफाइन करूंगा। क्यों? क्योंकि इस पे मेरी ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको वो वीडियो देख लीजिएगा। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वहाँ आप क्लियर हो जाओगे कि इन्वर्टर ज़रूरी है नॉन इन्वर्टर। यहाँ पे मैं थोड़ी सी ये बात करूंगा कि अगर आप इन्वर्टर लेंगे, तो नॉन इन्वर्टर के अकॉर्डिंग सेम कैपेसिटी में अगर जाएंगे तो प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। क्योंकि इन्वर्टर जो मोटर होती है, वो कहीं ना कहीं आपका लाइट कंजम्पशन कम कर लेती है। दूसरी चीज़, नॉइज़ लेवल कम आती है, तो उसके फीचर्स के हिसाब से उसका प्राइस हो जाता है। अब बात आती है कि फीचर्स, कितने फीचर्स की हमें वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए। फुली वॉशिंग मशीन ले रहे हैं, तो हमारे दिमाग में ये भी आता है कि जितना फीचर्स होगा उतनी अच्छी होगी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि वॉशिंग मशीन में जितना आप एक्स्ट्रा फीचर्स में जाएंगे, तो वहाँ उसके प्राइस भी बढ़ते चले जाते हैं। तो वॉशिंग मशीन में मेन आप फीचर्स देखिएगा जो वॉशिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उन फीचर्स की आप वॉशिंग मशीन ले सकते हैं। जैसे बहुत सी कंपनियां क्या है, अपने 12 वॉशिंग प्रोग्राम देती हैं, कुछ कंपनियां 6 वॉशिंग प्रोग्राम देती हैं, कुछ देती हैं 10। मगर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बता दूं कि इन सभी फीचर्स में 80% जो इस्तेमाल होने वाला फीचर्स है, वो है सबसे पहला, जिसे बहुत सी कंपनियां नॉर्मल बोलती हैं या डेली वॉश बोलती हैं। इस तरीके से वो सबसे पहला इस्तेमाल होने वाला प्रोग्राम होता है, क्योंकि उसमें आप हर तरीके के मिक्स कपड़ों को वॉश कर सकते हैं। एक और बात करूंगा कि अभी थोड़ा सा मार्केट में कुछ ऐसी वॉशिंग मशीन आई हैं जो वाईफाई ऑपरेटिंग है। वाईफाई में मैं आपको यही बताऊंगा कि अभी वाईफाई का इतना नहीं है ऑपरेटिंग, क्योंकि वाईफाई काफ़ी लंबे प्रोसेस को कवर करता है। उसमें क्या होता है, मशीन का प्राइस भी बढ़ता है अगर वो वाईफाई वाली वॉशिंग मशीन है। और उसको अगर आप कनेक्ट करेंगे, तो आपके घर में भी वाईफाई लगा रहना चाहिए। फिर एक ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे, उससे आप मशीन को ऑपरेट करेंगे। तो ये थोड़ा सा लंबा है। अगर आपको ये अच्छा है, ये आपके लिए यूजफुल है, तो ले सकते हैं वाईफाई वाला, मगर थोड़ा सा प्राइस उसका बढ़ के रहेगा। अब बात आती है कि हमें वॉशिंग मशीन में की जो बिल्ड क्वालिटी होती है, उसको लेके हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जब वॉशिंग मशीन लेते हैं, तो हम उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी को चेक करते हैं। हम कहीं ना कहीं उसके जो बने हुए स्टील मटेरियल से है, उसको हम टच करके देखते हैं कि अगर ये ज़्यादा टच हो रहा है या आराम से स्मूथ हो रहा है, तो हम सोचते हैं ये वॉशिंग मशीन की जो बिल्ड क्वालिटी है कमज़ोर है। तो देखिए, बिल्ड क्वालिटी को बहुत लोग यहाँ से चेक करते हैं, तो यहाँ से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वॉशिंग मशीन का ये देखिए एक ऐसा पार्ट है जो कि कवर्ड के लिए होता है। इसमें थोड़ा सा कमज़ोर या मजबूत भी होगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे कि वॉशिंग मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत लोग, हम जब वॉशिंग मशीन खरीदते हैं तो बहुत लोग कहते हैं कि आपको जो ये पीसीबी है, आपको नीचे साइड मिल रही है। बहुत लोग कहते हैं टॉप
वाली आपको पीसीबी अच्छी होती है। मगर इन दोनों में मैं आपको बता दूं, ये एक तरीके से कंफ्यूज क्रिएट है कि अगर नीचे पीसीबी है तो बहुत लोग आपको लेते समय ये बोलते हैं कि अगर आप कपड़े निकालते हैं या कुछ मॉइस्चर आएगा तो पीसीबी जल्दी खराब हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि बहुत सी वॉशिंग मशीन अपना नीचे पीसीबी देती हैं, बहुत सी वॉशिंग मशीन ऊपर देती हैं, तो इसमें बिल्कुल मॉइस्चर पानी की बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है। इसको बिल्कुल आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तो वॉशिंग मशीन में देखिए इंपॉर्टेंट जो जो चीज़ें हैं, अब बात आती है कि स्टार रेटिंग, वॉशिंग मशीन में कितने स्टार की हमें वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा स्टार रेटिंग को भी अपने माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि वॉशिंग मशीन में वैसे तो सभी वॉशिंग मशीन 5 स्टार रेटिंग के साथ आती हैं, वैसे भी वॉशिंग मशीन में स्टार बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। एक और बात बताऊंगा, स्टार रेटिंग को लेके अगर कंफ्यूजन ज़रा सी भी है तो इसके ऊपर भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। स्टार रेटिंग से कंफ्यूजन आपकी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक में सिर्फ एक ही मेरे हिसाब से कंपाउंड है जिसको स्टार रेटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप लेते हैं, वो है एसी। एसी अगर आप ले रहे हैं तो वहाँ पे आप स्टार रेटिंग को थोड़ा सा मैटर कर सकते हैं। फ्रिज में भी बहुत ज़रूरत नहीं होती है, मैंने हमेशा बोला है, ये एयर के हिसाब से अप डाउन होता रहता है, तो उसको भी कोई जज नहीं कर पाता, कभी क्लियर नहीं बता पाएगा कोई, तो वो एक कन्फ्यूज़न है। तो उसके ऊपर भी वीडियो पूरी देख लीजिएगा। देखिए यही एक वॉशिंग मशीन के लिए मैं वीडियो बनाना चाहता था। अगर वॉशिंग मशीन से रिलेटेड कुछ भी और भी पूछना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और एक और चीज़ बताऊंगा, जब आप मशीन लेने जाते हैं तो आपको ये जो है डोर आपको हाइड्रोलिक बताया जाता है, तो ये हाइड्रोलिक नहीं होता है, इसको बोलते हैं स्मार्ट क्लोजिंग डोर। ये स्मार्ट क्लोजिंग डोर होता है, इजी ऑपरेट होता है, आराम से गिरता है, क्योंकि हाइड्रोलिक माने होता है एक नोज, जैसे भी में आपने देखा होगा प्रेशर नोज होते हैं, तो वो होते हैं हाइड्रोलिक। इसमें आपको नीचे आपको जो होती है रबड़ होती है, रबड़ की सहायता से ये धीमे धीमे गिरता है। तो ये हाइड्रोलिक बिल्कुल नहीं है। और एक बात बता दूं, बहुत से लोग जब वॉशिंग मशीन सेल आउट करते हैं या आपको बताते हैं या आपको उसके बारे में बताते हैं, तो डोज को रिकमेंड करने वाले कहते हैं कि आप जितना डिटर्जेंट रखेंगे उतना वॉशिंग मशीन ले लेगी। तो आपको एक बात बता दूं, जो डोज जितनी भी वॉशिंग मशीन है 6.5 से लास्ट 9.5 किलो तक की, वो डोज को रिकमेंड करती हैं। अगर आपने कपड़े डाले हैं तो वो रिकमेंड करेगी 1.5 स्पून या 2 स्पून, ये रिकमेंड करेगी, तब आप उतना डिटर्जेंट रखेंगे। अगर आप सोचते हैं कि हम डिटर्जेंट ज़्यादा डाल देंगे, वो अपने हिसाब से ले लेगी, तो ऐसा नहीं है, वो सब डिटर्जेंट को मिक्स कर देगी। हाँ, ऐसी वॉशिंग मशीन होती हैं जो पूरे मंथ के लिए लिक्विड डिटर्जेंट को पीछे फिल कर देते हैं और वो हर रोज साइकिल बाय साइकिल डिटर्जेंट को लेती रहती है, तो मगर वो बहुत कॉस्टली मशीनें होती हैं, वहां तक की जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वॉशिंग मशीन से रिलेटेड वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।